दानियेल की पुस्तक। ये कहानी यरूशलेम पर बेबीलोन के पहले आक्रमण के ठीक बाद की है। उन्होंने नगर और उसके मंदिर को लूट लिया था और इसराइलियों को निर्वासन में ले गए थे। उनमें दाऊद के राजकीय परिवार के 4 पुरुष भी थे। दानियेल, जिसका नाम बाद में बेलतशस्सर रखा गया, और उसके 3 मित्र, जिन्हें आप शायद उनके बेबीलोनी नामों शद्रक, मेशक और अबेद नगो के नाम से जानते होंगे। ये पुस्तक उन पर आक्रमण करने वालों के देश में आशा बनाए रखने के उनके संघर्षों के विषय में बताती है। शुरू में पुस्तक की रचना बहुत ही सरल प्रतीत होती है। अध्याय 1 से 6 में दानियेल और उसके मित्रों की कहानियां हैं जो अब बेबीलोन में है, जबकि अध्याय 7 से 12 में भविष्य के विषय में दानियेल के दर्शन है। लेकिन 2 भाग की इस संरचना को एक अन्य विशेषता द्वारा और भी दिलचस्प बना दिया गया है, और वो है इस पुस्तक की भाषा। ये इब्रानी भाषा से शुरू होती है, जो कि इसराइलियों की भाषा है, लेकिन अध्याय 2 से 7 अरामी भाषा में लिखे गए हैं, जो इब्रानी से मिलती जुलती भाषा है, और वो प्राचीन साम्राज्यों में व्यापक रूप से बोली जाती थी। लेकिन फिर अध्याय 8 से 12 फिर से इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं। यह रचना दिखाती है कि कैसे अध्याय 2 से 7 एक संगठित खंड हैं, लेकिन ये पुस्तक के बाद के अध्यायों को समझने के लिए अध्याय 2 और 7 के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। आइए गहराई में चलें। अध्याय 1 पुस्तक के पहले आधे भाग के मूल तनाव का परिचय देता है। दानियेल और उसके मित्र वास्तव में बुद्धिमान और सक्षम हैं, और उन्हें बेबीलोन के राजकीय महल में सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन उन पर दबाव डाला जाता है कि वे अपनी यहूदी पहचान को छोड़कर बेबीलोनी तौर तरीकों और खान पान को अपनाएं और तोरा में दिए गए खान पान के यहूदी नियमों को त्याग दें। परंतु वे इनकार कर देते हैं और तोरा के प्रति विश्वास योग्यता को चुनते हैं, और इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। परंतु परमेश्वर उन्हें बचाता है, और अंततः बेबीलोन का राजा उन्हें ऊंचा उठाता है। इसके बाद अरामी भाषा का खंड शुरू होता है, और आप देखेंगे कि उसकी एक बहुत ही अच्छी सममित संरचना है। पहले तो बेबीलोन का राजा एक स्वप्न देखता है, और फिर ऐसा होता है कि केवल दानियेल ही उसका अर्थ बता पाने में सक्षम है। यह स्वप्न 4 प्रकार की धातु से बनी एक विशाल मूर्ति के विषय में है, और ये 4 राज्यों के क्रम को दर्शाता है, जिसका सिर बेबीलोन है। लेकिन फिर एक बड़ा पत्थर उड़ते हुए आता है और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर वो एक विशाल पहाड़ में बदल जाता है। अब ये स्वप्न पुस्तक के कई प्रतीकात्मक दर्शनों में से पहला है, और यही उन सब की मूल कहानी का परिचय देता है। दानियेल कहता है कि यह मूर्ति बेबीलोन के बाद आने वाले मानवीय राज्यों की कड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, और वे सब राज्य परमेश्वर के संसार को हिंसा से भर देंगे। लेकिन एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा, और वो इस संसार के घमंडी राज्यों का सामना करेगा और उन्हें झुकाएगा, और संसार को परमेश्वर के राज्य और शासन के चंगाई से भरे न्याय से भर देगा। इसके बाद अध्याय 3 दानियेल के 3 मित्रों की प्रसिद्ध कहानी बताता है, जो उस विशाल मूर्ति के सामने दंडवत करने से और उसकी उपासना करने से इनकार कर देते हैं, जो अध्याय 2 की मूर्ति की तरह राजा और उसके राजकीय शक्ति को दर्शाती है। और फिर इन मित्रों पर अत्याचार किया जाता है और उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है, परंतु परमेश्वर उन्हें मृत्यु से बचाता है और उन्हें राजा द्वारा ऊंचा उठाया जाता है, जो अब मान लेता है कि उनका परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसके बाद 2 बेबीलोनी राजाओं अर्थात पिता नबूकदनेस्सर और उसके बाद उसके पुत्र बेलशस्सर के विषय में 2 कहानियां पाई जाती हैं। वे दोनों अपनी साम्राज्यवादी शक्ति के कारण घमंड से भरे हुए हैं, और इसीलिए अध्याय 2 की तरह परमेश्वर उन्हें स्वप्नों और फिर दर्शनों के द्वारा चेतावनी देता है, और अध्याय 2 की तरह उनका अर्थ भी केवल दानियेल ही बता सकता है। वो कहता है कि दोनों राजाओं को परमेश्वर के समक्ष स्वयं को दीन करना है, पर वे दोनों राजा अहंकार से भरकर इसका विरोध करते हैं। नबूकदनेस्सर पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है, वो जंगल के पशु की तरह बन जाता है, लेकिन फिर वो परमेश्वर के समक्ष स्वयं को दीन करता है और उसकी मनुष्य की समझ लौट आती है। वो राजा के रूप में पुनर्स्थापित किया जाता है। ये उसके पुत्र बेलशस्सर के विपरीत है, जो स्वयं को परमेश्वर के समक्ष दीन नहीं करता, और उसी रात उसकी हत्या हो जाती है।
अब ये दो कहानियां उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 और भजन 8 के रूपक को दर्शाती हैं, जहां मनुष्यों को परमेश्वर के राजकीय स्वरूप में प्रकट किया गया है। परमेश्वर जो संसार का सच्चा राजा है, उसने उन्हें अपनी ओर से मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों पर शासन करने का अधिकार दिया है। लेकिन जब मानवीय राज्य ये भूल जाते हैं, जब वे विद्रोह करते हैं और स्वयं को और अपनी शक्ति को ही ईश्वर समझने लगते हैं, तो वे मनुष्य होने से गिरकर ऐसे हिंसक पशुओं के समान बन जाते हैं जिन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। ये हमें अध्याय 3 की जोड़ी अर्थात अध्याय 6 में ले आता है। और इस बार दानियल पर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के रूप में राजा की उपासना करने और उसे प्रार्थना करने से इनकार कर देता है, और अपने मित्रों के समान उसे भी मृत्यु दंड दिया जाता है और उसे सिंहों की मांद में फेंक दिया जाता है। परंतु परमेश्वर उसे उन जानवरों से बचाता है और उसके मित्रों के समान राजा दानियल को भी ऊंचा उठाता है और उसके परमेश्वर की स्तुति करता है, जो कि हमें अध्याय 7 में ले आता है। यह अध्याय 2 की जोड़ी और पुस्तक का केंद्र है, जहां उसके सारे विषय एक साथ आते हैं। यहाँ एक और स्वप्न है, लेकिन इस बार यह दानियल का है, और विडंबना यह है कि वो इस स्वप्न को तब तक नहीं समझ पाता जब तक कि एक स्वर्गदूत आकर उसे समझा नहीं देता। वो 4 जानवरों को देखता है, एक सिंह की तरह, फिर एक रीछ की तरह और फिर एक पंख वाले चीते की तरह है। इनमें से प्रत्येक जानवर एक अहंकारी राज्य का प्रतीक है। और सबसे अंत में वो एक बड़े और भयंकर जानवर को देखता है, जिसे एक बहुत ही बुरे साम्राज्य के रूप में दिखाया गया है, और उसके बहुत सारे सींग हैं, जो पुराने नियम में राजाओं को दर्शाने का आम चिन्ह था। और एक खास सींग है जो एक घमंडी राजा का रूपक है, और वह स्वयं को परमेश्वर से ऊंचा उठाता है और परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है। अब उन्हें मनुष्य के पुत्र नामक एक चरित्र द्वारा दर्शाया गया है, जो कि परमेश्वर के वाचा के लोगों का और साथ ही साथ दाऊद के वंश से उनके राजा का रूपक है। परंतु तभी अचानक परमेश्वर आता है, जिसे अति प्राचीन कहा जाता है, और वो अपना सिंहासन स्थापित करता है। वो उस बड़े और भयंकर जानवर को नष्ट कर देता है और बादलों से आने वाले उस मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाता है, जहां वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने और राष्ट्रों पर परमेश्वर के शासन में भाग लेने के लिए ऊपर आता है। हम अब पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि कैसे पहले भाग की सारी कहानियां एक साथ ठीक बैठती हैं। सताव के बावजूद विश्वास योग्य बने रहने की 3 कहानियों का उद्देश्य जातियों के बीच रह रहे परमेश्वर के कष्ट सहने वाले लोगों को आशा देना है। लेकिन वे इसलिए दुख सहते हैं क्योंकि मानवीय राज्यों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है और पशु बन गए हैं। और इसीलिए ये दर्शन धीरज धरने को प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के लोग उसकी प्रतीक्षा करें कि वो आकर अपना राज्य स्थापित करें और हमारे संसार पर शासन करें और अपने दुख सह रहे लोगों को धर्मी ठहराए। लेकिन ये इस बारे में सवाल उठाता है कि परमेश्वर कब ऐसा करेगा, और इसी बात को हम अंतिम 3 दर्शनों में देखेंगे। अध्याय 8 में दानियल अध्याय 7 के अंतिम 2 पशुओं का एक और दर्शन देखता है, लेकिन इस बार वे एक मेढ़े के रूप में दर्शाए गए हैं, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि ये मादियों और फारसियों के साम्राज्य का रूपक है। और फिर एक बकरे के रूप में, जो प्राचीन यूनान का एक रूपक है। उस बकरे के कई सींग निकल आते हैं, जिनमें से एक अध्याय 7 के दुष्ट राजा को दर्शाता है। और हमें उसके बारे में और भी बताया गया है कि वो यरूशलेम पर हमला करेगा और स्वयं को परमेश्वर से ऊंचा उठाएगा और मंदिर में मूर्तियां लाकर उसे अशुद्ध कर देगा। परंतु अंत में परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा और अपने लोगों और अपने राज्य को ऊंचा उठाएगा। अब अध्याय 9 में दानियल बहुत परेशान है, विशेषकर इस बात से कि ये सब कब होने वाला है, और इसीलिए वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से छानबीन करता है, जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएल का निर्वासन केवल 70 वर्षों का होगा। अब दानियल के लिए 70 वर्ष लगभग पूरे होने को हैं, इसलिए वो परमेश्वर से विनती करता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा जल्द ही पूरी करें। लेकिन एक स्वर्गदूत आता है और उसे बताता है कि इस्राएल का पाप और विद्रोह अब भी जारी है, और इसीलिए उनके निर्वासन और अत्याचार की अवधि यिर्मयाह के दर्शन से 7 गुना अधिक होगी। दानियल इससे बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो एक अंतिम दर्शन देखता है।
हमें राज्यों का वही क्रम दिखाया जाता है। पहले फारस है, फिर यूनान और फिर सिकंदर महान और उसके बाद छोटे छोटे राजा। ये सभी उत्तर के इस अंतिम राजा की ओर ले जाते हैं जो यरूशलेम पर आक्रमण करेगा, मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करेगा और स्वयं को परमेश्वर से ऊंचा उठाएगा। लेकिन फिर अचानक इस राजा का विनाश हो जाएगा। अब इस विषय पर अंतहीन बहस चलती रही है कि इन सब दर्शनों का क्या अर्थ है। कई लोग लगभग 160 ईसा पूर्व में सीरिया के राजा एंटियोखस द्वारा मचाई गई तबाही के साथ इसका स्पष्ट संबंध देखते हैं। उसने यरूशलेम के कई विश्वास योग्य यहूदियों को मार डाला था और मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की थी। अन्य लोगों का मानना है कि ये यीशु को मार डालने तथा 70 ईस्वी में मंदिर और यरूशलेम के विनाश में रोमी साम्राज्य की भूमिका की ओर संकेत करता है। फिर कुछ और लोग सोचते हैं कि ये भविष्य में यीशु के पुनरागमन पर उन घटनाओं में पूरा होगा जिनका होना अभी शेष है। अब समस्या ये है कि ये प्रतीक और संख्याएं इनमें से किसी भी दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल नहीं खाती हैं, लेकिन ये इस संभावना को जरूर प्रकट करता है कि एक भाव में वे सब सही है। दानियल की पुस्तक की रचना परमेश्वर के लोगों की भविष्य की पीढ़ियों को आशा देने के लिए की गई है। इसने एंटियोकस के साम्राज्य के समय में ऐसा ही किया और तब से अब तक ऐसा ही कर रही है। यही कारण है कि यीशु ने उन अत्याचारी अगुओं का वर्णन करने और उनका सामना करने के लिए दानियल के रूपकों का इस्तेमाल किया जिनका उसने यरूशलेम में सामना किया था। यही कारण है कि दर्शन देखने वाला यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, वो दानियल के दर्शनों का इस्तेमाल कर सका और उन्हें अपने समय के रोमी साम्राज्य और भविष्य के सब अत्याचारी साम्राज्यों पर लागू कर सका। और इसलिए दानियल का तर्क ये है कि पाठकों की सभी पीढ़ियां यहाँ एक नमूने और प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकती हैं। ये एक ऐसा नमूना है जिसमें मनुष्य और उनके राज्य हिंसक पशु बन जाते हैं जब वे अपनी शक्ति का गुणगान करते हैं, जब वे सही और गलत को फिर से परिभाषित करते हैं और परमेश्वर को अपना सच्चा राजा नहीं मानते। लेकिन दानियल एक प्रतिज्ञा को भी प्रस्तुत करता है कि एक दिन परमेश्वर उस पशु का सामना करेगा। वो सब राष्ट्रों पर अपने राज्य को स्थापित करके अपने संसार और अपने लोगों को बचाएगा। और इसलिए हर पीढ़ी के लिए ये पुस्तक ऐसी आशा का संदेश देती है जो विश्वास योग्यता को प्रेरित करेगी। और दानियल की पुस्तक इसी विषय में है।